जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मवाजना भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फलां की तरह अय्याशियाँ और आलीशान घर गाड़ी में घूम रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर मत करना जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहना है ना, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मयार पर परखती हैं, घर, गाड़ी, प्लाट, बैंक बैलेंस, कारोबार, और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, इसमें शक नहीं। औलाद के लिए आइडियल भी उनका बाप ही होता है, लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या हम समझने की कोशिश तक नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है। दुनिया में मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, बुढ़ापा, नौकरी, शादी, औलाद, और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप की हर सोच, एहसास, फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह के, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नजरें झुकाए इंतहाई महवियत से डूबकर कुरान की तलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद जब हम खुद रातों को जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वजू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है, जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खुनक हवा बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल सी मचाता है, वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और उसकी पाक कलाम में पनाह ढूंढता है, तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हर्फ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमकनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर उस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने, महसूस करने, उसकी हर तलखी, अजियत, फिक्र का अजाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर वक्त पर आया हो जाएं, वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना, ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं, पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। बाप के लिए उसके होंठ तड़पे होंगे।
होंगे और हमारी बेबाक जवानियों ने उसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफ़ेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दिला सके हों। ये एक छुपा मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ लेकर जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ ना कर सकने की एक खलिश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है, और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं तो बाप के दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलाद अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आंखों से वक्त पर देख ले तो शायद उसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज़्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं होता।